अगर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाती है, 1 महीना के बाद लोग नीतीश को, बिहार भी भूलने में बहुत आगे है। बिहार जब लालू यादव ने इतना बड़ा समाजवाद कर दिया बिहार में, उनको भूलते बिहार वासियों को 2005 के फरवरी से 2005 के नवंबर नहीं लगा कि यहाँ पर वैसी जाति का सीएम बनेगा जिस जाति का कोई बहुत बड़ा लॉबी नहीं होगा। बीजेपी उधर 16 साल, इधर 25-40 साल का संघर्ष जो है 40 साल बाद मिला। 40 से 41 साल का ये संघर्ष है और संयोग है कि भारतीय जनता पार्टी आज उस स्थिति में है कि 117 सीट तो क्लियर है। मंडल राजनीति पर पूर्ण विराम लगने जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मंडल राजनीति पर पूर्ण विराम लगने जा रहा है। ये तो क्लियर है। मंडल राजनीति जो 1990 से चल रही है, पिछले साल दिसंबर से आप चलिए, अब साल लगेगा अगले। एक बार भी अमित शाह के मुंह में कितना भी मीडिया उंगली डाले कि वो बात निकाल ले, अमित शाह नहीं एक्सेप्ट किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट घोषित हो गए। एनडीए ने एक प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है। बिहार के लोगों ने, जनता ने एनडीए को कहा जाए तो दिल खोल कर वोट दिया है। लेकिन हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। सभी लोगों के जबान पर है कि नीतीश कुमार ही बनेंगे। अलग अलग परसेप्शन चल रहा है कि 6 महीने के लिए बनेंगे, 3 महीने के लिए बनेंगे। लेकिन आपको हमने कल भी बताया था कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावना इस बार न के बराबर है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप कुछ गतिविधियां हैं, जो कार्यप्रणाली है, जो बयान है, उनको आप अगर मेज़र करेंगे तो यहाँ पर पहुँच पाएंगे कि बीजेपी ने बहुत पहले से फील्डिंग कर रखी है अपने सीएम के लिए। अब देख लें कि कल विजय उत्सव मनाया गया बीजेपी के द्वारा। नरेंद्र मोदी भी दिल्ली पहुँचे, बीजेपी कार्यालय में अलग अलग नेताओं का बयान आया, लेकिन किसी ने भी एक बार भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही आगे बिहार की बागडोर संभालेंगे। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी हैं उदिप्त आर्यन। उदिप्त, हम लोगों ने कल से ही ये कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री का भी परिवर्तन होने वाला है। कोई विश्वास नहीं कर रहा, किसी के बात ये गले नहीं उतर रही, लेकिन जो इंडिकेशन मिल रहे हैं उससे क्या लगता है? देखिए, किसी के पास, आदेश जी, पहला तो चीज़ कि किसी के पास अभी सटीक जानकारी नहीं है। जदयू का कोई नेता भी ये दावा से नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। दावे का ग्राउंड क्या था? अब तक नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बनते आए, 2005 में तो चुनाव का पहले से ऐलान था। वाजपेयी जी का समय था, उन्होंने तो कह दिया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार ही है बिहार में भाई। तो वो चुनाव तो छोड़ दीजिए। 10 में कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं था नीतीश कुमार के अलावा। 2010 का चुनाव अगर आप याद कीजिए तो नीतीश के अलावा क्या ऑप्शन था बिहार में एनडीए के पास। लेकिन 20 का जो चुनाव हुआ वो बिहार ने देखा, और हमने तो बड़ा नजदीक से देखा था 20 का चुनाव के हर रोज कोई ना कोई बीजेपी का नेता ऐलान करता था, कहता था कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में नीतीश कुमार आपको याद होगा जब सीट शेयरिंग का ऐलान हुआ था चाणक्य होटल में, जहां देवेंद्र फडणवीस थे, महाराष्ट्र के सीएम अभी हैं, भूपेंद्र यादव थे, सुशील कुमार मोदी थे, फिर से नीतीश कुमार थे, ललन सिंह थे। वहां क्या बोला गया कि नीतीश अगर 25 भी सीट लाएंगे तो भी सीएम बनेंगे। वही तो हम कह रहे हैं आदेश जी, यही बात तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि ये बात तो बीजेपी खुलकर कहती है और बीजेपी का पॉलिटिक्स ओपन पॉलिटिक्स है। लेकिन आप पिछले 6 महीने से, पिछला 6 महीना क्या, पिछले साल दिसंबर से आप चलिए, अब साल लगेगा अगले महीना। एक बार भी अमित शाह के मुंह में कितना भी मीडिया उंगली डाले कि वो बात निकाल ले, अमित शाह नहीं एक्सेप्ट किए। बिहार में कम से कम 50 सभा को संबोधित किए इस चुनाव में नरेंद्र मोदी, ये ना एक बार भी कोई बीजेपी का नेता नहीं कहा चुनाव के पहले। इस बहुमत के बाद तो छोड़ दीजिए, चुनाव जब बहुमत नहीं था तब बीजेपी कह रही थी, सब कह रहे थे कि विधायक दल तय करेगा। और कल से आप देखिए बयान का बदलाव कैसे। एक और चीज है उदिप्त, जिसे कहा जाता है जब तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुना गया तो उस समय जदयू के द्वारा बहुत प्रेशर डाला गया कि भाई नीतीश को भी आप सीएम कैंडिडेट घोषित करें। नहीं किया गया, और यही वजह है कि पटना में रोड शो भी प्रधानमंत्री करते हैं तो नीतीश कुमार शामिल नहीं होते हैं, ललन सिंह शामिल होते हैं। उसके बाद एक मंच पर भी कहीं दोनों नेता नहीं दिखते हैं। आप उसे बात छोड़िए ना, हमको तो आप सीधा से ये बात बताइए कि 2025 का चुनाव बिहार में एनडीए में लड़ कौन रहा था? कौन लड़ रहा था? किसका सारा फैसला, 10,000 रुपए, सब किसका फैसला था? नीतीश कुमार का भी ऐलान किए हैं क्या आकर? इस सब नीतीश कुमार के सोशल मीडिया पर लोग पढ़ा है और सबके अकाउंट में पैसा गया है। और एक और चीज है कि आप देख ले, क्या नीतीश कुमार को इसका अंदेशा है? इतना बड़ा विजय हुआ और कल वो पब्लिक अपीयरेंस उनका नहीं रहा। अभी हम सीएम हाउस पर ही खड़े हैं, हम चाहेंगे हमारे दर्शक जरा सा तस्वीर भी देख लें। ये सीएम हाउस में सिर्फ मीडिया वाले दिख रहे हैं, ना जदयू का कोई नेता दिख रहा है। और ये सच में इतिहास में पहली बार हो रहा है। नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेंगे अगर सब मुख्यमंत्री बनेंगे तो। भाई नीतीश कुमार
बिहार में अगर कोई छोटा मोटा घटना भी होता है तो इस पर बयान देने वाले नेता है। और मुख्यमंत्री में इतना बड़ा बहुमत मिला है एनडीए को, कल से नीतीश कुमार गायब है। हमने सवाल उस पर उठाया भी था कि क्यों, कल तो खैर पूरा सीएम हाउस सील कर दिया गया था। तो इसलिए ये संशय है आदेश जी। और देखिए, मेरा जो अपना अनुमान है, मेरा जो अपना एस्टिमेशन है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि राजनीति इज ऑल अबाउट परसेप्शन। भारतीय जनता पार्टी के पास शायद 1984 में जब जनसंघ को 2 सीट आया था ना, उस समय से वो बिहार में संघर्ष कर रही है। बीजेपी उधर 16 साल, इधर 25-40 साल का संघर्ष जो है 40 साल बाद मिला, 40 से 41 साल का ये संघर्ष है और संयोग है कि भारतीय जनता पार्टी आज उस स्थिति में है कि 117 सीट तो क्लियर है, 89 आपको इसका है बीजेपी का, 19 लोजपा का और 9 है आपको हम और आरएलएम का। तो 117 में तो कहीं दाग नहीं है नीतीश कुमार को हटा के। बाकी कितना सीट कम हो रहा है? 5। तो मुझे नहीं लगता कि अमित शाह के लिए बिहार में 5 सीट जुगाड़ करना इस बहुमत पे कोई बड़ा बात और है। जदयू ये रिस्क लेगी कि एक साथ केंद्र में भी बाहर हो जाए और स्टेट से भी बाहर हो जाए। देखिए, केंद्र में तो बाहर नहीं होने जा रही है, ये आप नहीं, ये कहा जा रहा है। कल हम लोग जदयू ऑफिस में तो वहाँ कहा गया कि दिल्ली खतरा में पड़ जाएगा। क्या कोई दिल्ली खतरा में नहीं पड़ेगा आदेश जी। कहाँ से दिल्ली खतरा में पड़ जाएगा? केंद्रीय मंत्री है रामनाथ ठाकुर, केंद्रीय मंत्री है ललन सिंह। ललन सिंह का तो मैं नाम लिया तो मुझे याद आया, आपको याद होगा जिस दिन ललन सिंह को नरेंद्र मोदी अपने पास बुलाकर, साल भर पहले का घटना है, हम लोग ऑफिस में थे उस दिन, बोले कि ललन बाबू इधर बैठिए। हमने उसी दिन कह दिया कि अब जदयू में सही में कोई एकनाथ शिंदे आ गया। और अब मानिए ना मानिए, ललन सिंह भी कहे कुछ दिन पहले कि विधायक दल का नेता, ये संभव है। ललन सिंह कह रहे हैं बिहार में कि विधायक दल का नेता चुनेगा, बस कौन होगा मुख्यमंत्री। और तभी लोग दावे कर रहे हैं कि नीतीश ही बनेंगे मुख्यमंत्री। या तो ये तो डायलॉग सीधे हुआ कि नीतीश को नहीं बनाना है, नहीं बनाना है। इस पर कितना भी आप गुना भाग कर ले, बहस कर ले, लेकिन ये बोलने का सीधे मतलब है कि नहीं बनाना है। आदेश जी देखिए, 20 सालों से हम नीतीश को देख रहे हैं, पूरा बिहार देख रहा है कि इनके अलावा कोई है ही नहीं ना। एक परसेप्शन बना दिया गया, एक ऑरा बना दिया गया बिहार में। बीजेपी का भी इसमें हाथ है, आधा बीजेपी का इसमें हाथ रहा है कि नीतीश के अलावा कोई सीएम हो ही नहीं सकता है। मतलब एक ऑरा है नीतीश कुमार का ऐसा, इसलिए अभी उसको तोड़ने में समय लग रहा है। आप बताइए ना, कल से विनोद तावड़े का बयान सुनिए, नड्डा जी का बयान सुनिए। हम तो रात में 11 बजे बीजेपी दफ्तर में थे, आप भी थे हमारे साथ। क्या माहौल देख के आपको लगा? जदयू के दफ्तर का माहौल और बीजेपी के दफ्तर के माहौल में आपको अंतर समझ में नहीं आया? एकदम समझ में आ रहा है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं गर्दा उड़ा दिए, बिहारियों ने गर्दा उड़ा दिया। और बिहार के मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, जिनके चेहरे पर इतना मतदान हुआ, इतना वोट आया, वही गायब है। तो कैसे मान ले हम कि नीतीश कुमार बन रहे हैं मुख्यमंत्री? ये कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी नीतीश के साथ अगर गद्दारी करती है तो गद्दार कहा जाएगा। कोई गद्दारी नहीं होता। अगर गद्दारी होगा तो फिर नीतीश कुमार 13 में क्या किए थे? गद्दारी राजनीति में कुछ नहीं होता है। राजनीति होता है स्वार्थ के लिए, कोई पार्टी कुर्सी के लिए होता है। कुर्सी के लिए होता है। हम नीतीश कुमार को भी गद्दार नहीं कहेंगे। कुर्सी छीना जाता है और ये मौका, ये 13 में नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान होता है, उससे नीतीश कुमार का क्या कनेक्शन था? क्या कनेक्शन था नीतीश कुमार का? इनके तो सीएम में कुर्सी खतरा में नहीं पड़ा था उस समय। 17 में फिर महागठबंधन क्यों छोड़ दिए बीजेपी के साथ? 17 में क्यों चले गए? फिर उधर, फिर लालू यादव के साथ जाकर फिर उधर से क्यों इधर चले आए? फिर 22 में चले गए, फिर 23 में चले आए। तो ये सब तो भाई ये राजनीति है। इसमें ही कहना गद्दारी कर दी, कोई गद्दारी उदारी नहीं होता है, कोई गद्दारी नहीं होता है। आज अगर बीजेपी को रहता 70 सीट और नीतीश कुमार को रहता 90 सीट तो स्थिति दूसरी होती। यहाँ तो नंबर का खेल है ना। संविधान कहता है कि आपको जिस चुनाव लड़ रहे हैं आधा से एक ज्यादा, जिसके पास है वो सत्ता में है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, मैथ्स है, इसमें कहाँ कोई गद्दारी का बात है। गद्दारी कौन नहीं करता? अगर गद्दारी ही देखिएगा तो नीतीश कुमार से ज्यादा तो पलटा पलटी कोई मारा ही नहीं है बिहार में। कौन मारा है बिहार के इतिहास में? लालू यादव भी एक विचारधारा पे रह गए, इसलिए उस बात का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और देखिएगा, बताते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाती है तो 1 महीना के बाद लोग नीतीश को, बिहार भूलने में बहुत आगे है। बिहार, जब लालू यादव ने इतना बड़ा समाजवाद कर दिया बिहार में, उनको भूलते बिहार वासियों को 2005 के फरवरी से 2005 के नवंबर नहीं लगा। 7 महीना में लोग भूल गए लालू यादव के समाजवाद को। ये कहाँ से टिकेंगे? एक और चल रहा है, इसमें अलग अलग समीकरण लोग निकाल रहा है कि जदयू और महागठबंधन मिलके 126 हो जा रहा है। क्या ये संभव है? देखिए, इसका कोई तथ्य नहीं आदेश जी। 126 कहाँ से हो जाएगा? जदयू केंद्र छोड़ सकती है आज? नहीं छोड़ेगी केंद्र, नहीं छोड़ेगी केंद्र। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ। क्यों? भले बिहार में सेक्रीफाइस करना पड़ जाए। अगर नीतीश कुमार हट ही जाएंगे तो जदयू को नुकसान क्या है? जदयू तो भी सत्ता में रहेगी। हाँ, सत्ता में तो रहेगी। बीजेपी थोड़े कह रही है कि आप चले जाइए गठबंधन से बाहर। बीजेपी कहाँ कह रही है? डिप्टी सीएम उनका बनेगा। हाँ, डिप्टी सीएम बनेगा, 7-8 मंत्री बनेगा उनका, 10 मंत्री बना लेंगे। केंद्र में ऑलरेडी 2 मंत्री है, जरूरत होगा तो एक और मंत्री बढ़ जाएगा उनका। तो नुकसान कहाँ है जदयू को? नुकसान घाटे का सौदा नहीं करेगी। कहाँ घाटे का सौदा है? आप हमको बताइए।
अब जदयू अगर एक ही व्यक्ति की पार्टी है सिर्फ नीतीश कुमार की, तब घाटा है। लेकिन अगर जदयू में जो 85 विधायक जीते हैं वो भी अगर जदयू हैं, जो ललन सिंह है वो भी अगर जदयू है, तो कहाँ घाटा का सौदा है। बीजेपी कहाँ कह रहे हैं, बीजेपी तो महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे को साथ रखी है, उप मुख्यमंत्री बनाई है। बीजेपी कभी उस तरह का राजनीति नहीं करती है कि तोड़ो और खत्म करो, बीजेपी जोड़ कर राजनीति करती है और बीजेपी नीतीश कुमार को जोड़कर ही आगे बढ़ेगी, जान लीजिए इस बात को। लेकिन मुख्यमंत्री का पद नहीं देने जा रही है, इस बात को मैं कह रहा हूं। देखिएगा ये बात सच होगा, आज सच हो, कुछ दिन बाद सच हो, हालांकि अब तो 2-3 दिन में फैसला हो ही जाएगा। विधायक दल के आज बैठक, लेकिन आज भी कोई नेता नहीं बोला कि नीतीश बाबू ही, चूंकि बनाना ही नहीं है तो बोलेंगे कहाँ से, आप हमको बताइए कहाँ से बोलेंगे। अगर इतना ही रहता, और ये बात जदयू समझ रही है आदेश जी, ऐसा नहीं है कि ये बात जदयू नहीं समझ रही है, ललन सिंह भी समझ रहे हैं, संजय झा भी समझ रहे हैं, अशोक चौधरी भी समझ रहे हैं। एक चीज और आप लोगों को बता दे, विधायक दल की बैठक जो होती है तो एक होता है, हर एक पार्टी अपने विधायक दल की बैठक करती है। जैसे बीजेपी ऑफिस में एक होगा विधायक दल का बैठक, और मान ले वहां पर नीतीश को लेकर एक मत नहीं हुआ, कोई दूसरे नाम को लेकर हुआ, उसी तरह हर एक पार्टियों के ऑफिस में होता है। और एक जो होता है वो गठबंधन का विधायक दल, सभी विधायक बैठते हैं, तो उसमें अगर 117 तैयार हो गया, 20 तैयार हो गया पहले से ही कि नहीं हमें अब दूसरा सीएम चाहिए, तब तो ऑलरेडी गिर जाएगा, बिल्कुल गिर जाएगा। तो बहुत अतिशयोक्ति होगा ये कहना कि नीतीश ही सीएम बन रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि एक ऑरा बना दिया गया बिहार में कि हु एल्स देन नीतीश, कौन, नीतीश नहीं तो कौन होगा, लेकिन कौन होगा अब कौन होगा इस पर तो खैर ही तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि अमित शाह को भी शायद या हो सकता है कि उन्हें जानकारी होगी, उन्होंने कुछ रोड मैप बनाया है, तो लेकिन नया लोग हो सकता है, एकदम नया चेहरा होगा, एकदम ऐसा चेहरा। जातीय समीकरण भी होगा उसमें क्या। देखिए बीजेपी से अगर मुझसे पूछेगा ना कि सीएम की जाति का बनाएगा, सवर्ण के बारे में मुझे लगता है तो बीजेपी हमेशा धारा के विपरीत लोगों को सीएम बनाती है। राजपूत योगी आदित्यनाथ कभी यूपी में सीएम सपनों में नहीं सोच सकता था, वहां जितना समाजवाद और ये यादव जितने के बाद बीजेपी के पास ऑप्शन हो जाता है कि फैसला ले सकती है। चुनाव से पहले तो बनाया गया, योगी आदित्यनाथ को बनाया गया, राजपूत नेता, राजपूत को, ब्राह्मण को महाराष्ट्र में बना दिया गया, गैर आदिवासी को बना दिया गया, साहू को बना दिया गया झारखंड में, ब्राह्मण को बना दिया गया यहाँ पर। तो मेरा जो अपना अनुमान है आदेश जी कि यहाँ पर वैसी जाति का सीएम बनेगा जिस जाति का कोई बहुत बड़ा लॉबी नहीं होगा, जो जाति कभी भविष्य में, अब देखिए ना, मान लीजिए किसी को स्वाहा को बना दिया जाएगा, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक लॉबी खड़ा कर सकता है। वसुंधरा राजे का क्या हुआ था राजस्थान में, राजस्थान में वसुंधरा राजे बार्गेन करने लगी, येदियुरप्पा का देख लीजिए, वहाँ लिंगायत वाला कांड हो गया, इसलिए उस लॉबी को भाजपा खड़ा नहीं करेगी, कभी खड़ा नहीं करेगी, संग भी नहीं करने जा रहा है। तो वैसी जाति जो भाजपा का डेडिकेटेड वोटर है और जो धारा के विपरीत नहीं जाए, मतलब बीजेपी के विपरीत नहीं जाए, और मंडल राजनीति पर पूर्ण विराम लगने जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मंडल राजनीति पर पूर्ण विराम लगने जा रहा है। ये तो क्लियर है। मंडल राजनीति जो 1990 से चल रही है, 1990 नहीं, 3 साल पहले से जोड़ी गई। 38 साल के बाद, रामसुंदर दास थे उसके पहले, 38, जगन्नाथ मिश्रा को गए हुए 38 साल हो गया बिहार में, 38 साल आदेश नहीं, 90 में गए थे वो, रामसुंदर दास थे उसके, नहीं 90 में गए थे, 90 में जगन्नाथ मिश्रा से ही सत्ता लिया था, रामसुंदर दास से लिया गया था। खैर वो हाँ, रामसुंदर दास से लिया गया था, खैर वो बात का विषय है। मतलब 35, 37, 38 सालों के बाद बिहार में एक तरीके से कहिए कि वापसी हो रही है। ये पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब जो खेल है वो सब खत्म हो जाएगा, और बीजेपी उसमें ब्रेक लगाएगी, हर स्टेट में लगाई है, जहाँ जाटा है वहाँ जाटा पे लगाई, जहाँ मराठी है वहाँ मराठी पे लगाई, सब पे लगाती है वो। बिहार में जो चल रहा है ओबीसी, ईबीसी, इसी का ना राजनीति होता है यहाँ, तो राजनीति है क्या यहाँ का, इस पर पूर्ण विराम लगेगा। तो ये बड़ा ही दिमाग से इलेक्शन लड़ा गया था। आपको बता दें कि बीजेपी ये जान चुकी थी कि महिला और अति पिछड़ा को साधे बगैर हम बिहार में सत्ता में नहीं आ सकते हैं, और उसके लिए नीतीश कुमार के हर एक बात को बीजेपी ने, देखे आप 2 सालों से हर एक बात को माना, और साथ में रहकर ही महिला, अति पिछड़ा और युवा वोटरों को साधा गया। और आज ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि हम दावे के साथ कह सकते हैं, भले ही आप माने या ना माने, लेकिन अगले 24, 48, 72 घंटों में बिहार को नया सीएम देखने को मिल सकता है। हर एक समीकरण से अलग मिल सकता है, नया चेहरा हो सकता है, इंतजार करें। ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा आदेश जी, मेरा अपना ब्राह्मण हो, भूमियार हो, राजपूत हो या लाला हो, जो भी हो, लेकिन सवर्ण से ही ज़्यादा संभावना बनती है। सवर्ण को ही बीजेपी बिहार में सत्ता सौंपने का प्लान कर सकती है, ऐसा हम अभी से नहीं, बहुत पहले से कह रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।